कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान देने वाले किसानों के लिए कांग्रेस की ओर से शनिवार को कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संगठन जिला प्रभारी गजेंद्र सिंह सांकला समेत अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने को किसानों की जीत बताते हुए एमएसपी पर कानून लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शनिवार को किसानों की जीत का विजय दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में सांकला ने कहा कि जनवरी में ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि कुछ भी हो ये कानून केंद्र सरकार वापस लेगी। ये बात 16 आने सच हुई। किसानों के साथ कांग्रेस का भी संघर्ष कामयाब रहा। कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में सांकला ने कहा कि जनवरी में ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि कुछ भी हो ये कानून केंद्र सरकार वापस लेगी। ये बात 16 आने सच हुई। किसानों के साथ कांग्रेस का भी संघर्ष कामयाब रहा। मोदी सरकार अहम में चूर थी। उसने करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात करते हुए कुछ पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये कानून पास कराए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि किसानों को आंदोलन करते करते 1.25 साल हो गए। करीब 700 किसान असमय ही मौत का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि इनकी मौत प्रधानमंत्री मोदी की सनक की वजह से हुई। इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान, ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज खान, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, पीसीसी सदस्य शौकत अली, सचिव अब्दुल हमीद गौरी, भगवान राम टांडी, भंवरलाल खुरगुड़िया, नदीम खान, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र की सरकार के द्वारा किसानों पर लागू किए गए तीनों काले कानून को कल प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगते हुए उनको विड्रॉ किया। कांग्रेस 1.25 साल से जब से ये कानून लागू किए तब से सड़क से लेकर के संसद तक राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बराबर इस सरकार को आगाह करती आई है कि ये बिल किसी भी रूप में देश के किसानों के हितकर नहीं है, इसलिए इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। जब राहुल गांधी जी 14 जनवरी 2021 को देश के किसानों से मिले थे तो उस समय पत्रकार वार्ता में सबके सामने उन्होंने इस बात को जगजाहिर किया कि हर हाल में केंद्र की सरकार को घुटने टेक कर इस बिल को वापस लेना होगा, और कल ये बात चरितार्थ हुई है। देश के किसानों के साथ जिस तरह से ये केंद्र की सरकार ने एक दुर्दांत मजाक की है, आज उसका खामियाजा हमारे देश के किसान भुगत रहे हैं। 700 से अधिक किसानों को शहादत देनी पड़ी। आज केंद्र सरकार की, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सनक की वजह से देश के 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, जिसको किसी भी रूप में वापस उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। कल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने इस बात को लेकर के बहुत प्रभावी तरीके से बात को रखा कि केंद्र सरकार का घमंड चूर चूर हुआ है, अहंकारी सरकार को घुटना टेकने पड़े। किसानों का जो जनता के बीच में आंदोलन था, किसानों ने जिस तरह से मिल करके जनता के समर्थन से आंदोलन किया, उस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और कांग्रेस ने इस काले कानून को वापस लेने के बाद आज 20 नवंबर को किसान की खुशहाली के लिए, किसानों के बहबूदी के लिए किसान विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। और उसी संदर्भ में आज नागौर की इस पावन धरा पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके साथ साथ कैंडल मार्च के माध्यम से किसानों के साथ खड़े हैं और केंद्र की सरकार से इस बात की मांग भी करते हैं कि अतिशीघ्र एमएसपी पर कानून लाया जाए। पर एमएसपी पर कानून लाकर देश के किसानों की वास्तव में जो सेहत और सीरत को सुधारने का जो निर्णय है, उस निर्णय को लागू किया जाए। तब जाकर के देश के किसानों के साथ न्याय होगा। और विशेष तौर से किसानों के लिए कांग्रेस पहले भी आज़ादी से लेकर के 60 सालों के अंदर कांग्रेस के इस मंडी प्रोसेस को मजबूत करने के लिए समय समय पर अपना कार्यक्रम देती आई है, और उसी का एक परिणाम है कि देश का किसान आज समृद्ध हुआ है। और इन तीनों काले कानून को जो कुछ चंद लोगों को सहायता देने के लिए, कुछ चंद पूंजीपतियों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार लाना चाहती थी, उसमें किसानों का जो आंदोलन रहा, संघर्ष रहा, उस संघर्ष का परिणाम है कि केंद्र की सरकार ने घुटने टेक दिए और इसको विड्रॉ करना पड़ा। हम आगे के लिए भी
कांग्रेस पार्टी इस बात की घोषणा करती है कि किसानों की एमएसपी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पार्लियामेंट के स्तर पर भी मजबूर करेगी कांग्रेस पार्टी कि वो एमएसपी पर कानून लाए। अब स्टेट में किसानों के हाल क्या है उस पर भी थोड़ी बात कर लें। कर्ज माफ़ी की जो बात हुई थी वो पूरी कर्ज माफ़ी नहीं हुई किसानों के पास कनेक्शन नहीं हो रहे हैं बिजली के, और किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इस पर थोड़ा बताया ना, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रुख है क्या? कर्ज माफी तो हुई ना, वो कई लोगों की शिकायतें आ रही है साहब, ज्ञापन पे ज्ञापन आ रही है, उसका भी कारण वही तो पूछूँ मैं कि उसके लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? देखो, जब जो सरकार हमारी बनी थी, आते ही राहुल गांधी जी ने जयपुर में घोषणा की थी किसानों का कर्ज माफ होगा। थोड़े दिन सरकार चली, किसानों का कर्ज माफ भी हुआ है। उसके बाद में 1.5 साल से आप हम सब देख रहे, कोरोना को लेके भी सब समस्या में घिरे हुए हैं। और अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में निकले, लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रशासन गांव के संघ में भी देख रहे हैं, ये आपकी बात वहाँ पे भी आ रही है। और किसानों को मुआवजा जो भी क्षति हुई है भारी वर्षा से, उसके लिए भी सभी कलेक्टर्स, तहसीलदार, पटवारी जी को वापस रिपोर्ट बनाने के लिए कह दिया गया है। कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के हित में रही है और किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। और ये कर्ज माफी का भी हमारे मुख्यमंत्री जी इसको भी सब काम कर रहे हैं। ये जो नया जो फेरबदल हो रहा है उसमें नागौर को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है? तो देखो, ये वैसे आप भाई कॉन्फ्रेंस में बैठे, हम चाहते हैं नागौर को प्रतिनिधि मिले, कोई ना कोई, मतलब हमारे जो जीते हुए एमएलए को मतलब कैबिनेट मंत्री बनाया जाए या कुछ को संसदीय सचिव बनाया जाए। हमारी उम्मीद ये रहेगी और हमारी मांग भी है कि नागौर के अंदर कोई ना कोई अच्छा पोर्टफोलियो जाके लोगों की सुनवाई हो सके। संगठन का जो कार्य है सरकार बनने के बाद, संगठन के मामले में कांग्रेस थोड़ी सुस्त है, ढीली है ना? नहीं, अभी चालू हुई ना संगठन की बात ये है, संगठन देखो विपक्ष में काम करते हैं जो भी है, सुस्त तो बीजेपी वाले हैं। कांग्रेस की सरकार 3 साल से है, बीजेपी वाले देखो कहीं पे भी कोई नजर नहीं आ रहे। हमारी हमेशा हम केंद्र सरकार के खिलाफ जो हमारे जिस तरह से हमारे परवारी जी सांगला जी ने बताया, AICC से, PCC से जो भी हमारे पास जो भी आदेश निर्देश आते हैं कि केंद्र सरकार मोदी जी के खिलाफ या जो भी किसानों के खिलाफ जो भी मोदी जी ने कल काले कानून वापस लिए, उसको लेके हमारे राहुल गांधी जी ने नागौर को महत्व दिया था। किसान महापंचायत और नागौर में मगरनत की गई थी, कम से कम 1-1.5 लाख किसान लोग वहाँ आए थे। इसी तरह से हर जिला हेडक्वार्टर के अंदर भी इसकी मतलब हमने भूमिका निभाई, ब्लॉक स्तर पर भूमिका निभाई। जब जाके असली में तो ये मोदी जी को ज़्यादा असर इस बात का पड़ा है, तो बाई इलेक्शन थे, बाई इलेक्शनों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और राजस्थान के अंदर तो जमानतें जब्त हो गई। और आने वाले 5 विधानसभाओं में जो चुनाव मोदी जी दिख रहे हैं, पंजाब से लेके अपने यूपी तक 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनका मतलब देखते हुए उन्होंने ये 3 काले कानून वापस लिए। ये 62 करोड़ किसानों की जीत हुई है। तो उद्योगपतियों की, जिस तरह सांगला जी ने बताया, उद्योगपतियों की इसके अंदर हार हुई है। आप देखिए किसान 1 साल से बेचारे सर्दी, गर्मी, भारी बारिश, वहाँ पे पूरे दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे थे, उनके उनके साथ पिटाई हुई गई, उनको जाने के लिए रास्ते में कई जगह किले ठोकी गई ताकि किसान अंदर नहीं घुस सके। किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी, पता नहीं क्या कौन सी भाषा के अंदर मोदी जी ने, अमित शाह ने बोला, आपको सबको पता है। लेकिन आखिर के अंदर ये हार मतलब जनता की हुई है, किसानों की हुई है। और किसानों के सारे संगठनों ने एकत्रित होके, और हमारे राहुल गांधी जी ने इसका जब लोकसभा के अंदर इसका बिल का कानून पास हुआ, उसके बाद के अंदर ये मतलब ये इन्होंने वापस लेना पड़ा। रात को मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मैंने शाहपुरा बॉर्डर पे किसान लोग खड़े थे रास्ते के अंदर, तो मैंने कहा भाई तो ये हो गया मामला, क्या दिक्कत है? कह रहे भाई बाबूजी हमें विश्वास इस मोदी का, ये मोदी जब तक ये इसका कानून वापस अमेंडमेंट नहीं करेगा, ये जिस तरह से कह रहे हैं 29 तारीख को लोकसभा चालू होने के बाद ये करने की ये दरखास्त दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कानून पास होने के बाद भी हम हमारी जगह छोड़ेंगे। इस मोदी का ये बहुत ही धोखाबाज प्रधानमंत्री है। इसने नोटबंदी में किस तरह से अपने रवैये, अपने
किस तरह से रो रो के लोगों को बोले 50 दिन दे दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, ये वो सारा काला धन पैसे वालों का बैंकों में आया है, और काला धन जो पैसे वाला होता है उनका गोरा धन होकर चला गया। इसलिए इस मोदी का, प्रधानमंत्री का हमारा विश्वास उठ चुका है। अगर मोदी चाहे तो अध्यादेश के माध्यम से कैबिनेट की मीटिंग करके कल ही जब ये CID वाले CD के इनके खिलाफ आते थे, इनके पक्ष में टाइम बढ़ाने का अध्यादेश का लेके आ सकते हैं, GST का मामला में अध्यादेश लेके आ सकते हैं। तो ये इस मामले में अध्यादेश किसानों के लिए क्यों तुरंत लेके आने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए लेके तो आएंगे, ये लोकसभा में लेके आएंगे, लेकिन जब तक ये किसान लोग वहाँ, मैंने कल बात की, वहाँ बैठे रहेंगे जब तक ऑन राइटिंग इनके पास नहीं आता। ये आम जनता की जीत हुई है, अहंकार मोदी सरकार। और मैं तो कहता हूँ जो मोदी सरकार के जो सांसद थे जितने भी राजस्थान में और अन्य जगह विधायक थे, मोदी जी ने कहा था कि 3 कानून के जो बने केंद्र सरकार है उनके पक्ष में बोकाण करो कि 3 कानून में लोगों को फायदा मिलेगा, लोगों को इसमें राहत मिलेगी। जब मोदी जी ने कानून वापस ले ले तो इसका मतलब है वो सांसद झूठे थे, उन सांसदों से इस्तीफा लेना चाहिए। और भी कई सारी बातें आपके सामने आपने देखा, ये प्रेस मीडिया के माध्यम से आ रही है। ये जीत किसानों की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित के अंदर रही है। 72,000 करोड़ रुपए किसानों को ऋण माफ है, हमारे सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह ने किया, मोदी सरकार ने आज तक नहीं किया। और भी जिस तरह आपने सवाल उठाए, स्टेट के अंदर भी किसानों के जो कर्जे हैं वो भी जो बचे कुछ और ये भी हम बात करेंगे, वो काम चालू भी है, ये भी हम माफ कराएंगे।